तरीके से कपड़े के टुकड़े पड़े हैं मेरे पास। ये थोड़े लंबे लंबे टुकड़े हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप उसमें जोड़ डाल के भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने, विड्थ इनकी सेम है, लेंथ इनकी जितनी मर्जी हो, तो आप इस तरीके से, आपके पास छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं सूट में से बचे हुए, सलवार में से बचे हुए, या कोई पुराने कपड़े पड़े हैं सूट के, सलवार के, फ्रॉक के, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की लंबी लंबी स्ट्रिप्स मैंने ली हैं। ये है अप्रॉक्सीमेट 4 इंचज़ की ये स्ट्रिप है। तो इसी तरीके से हमें स्ट्रिप्स चाहिए, अलग अलग जो भी कलर्स हैं आपके पास। और एक हमें लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये मैंने पुराने कुर्ते में से काटा हुआ है, पुराने कुर्ते से मैंने कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए। तो हमें ये चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और के बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें लाइनिंग चाहिए। ये नीचे की लाइनिंग हो गई, इससे हमारा फ्रंट का बनेगा। इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें लाइनिंग चाहिए। उसके लिए देखिए मैंने क्या यूज़ किया है। मेरे पास ये टुकड़े पड़े हैं, ये मैंने रेडीमेड गारमेंट्स खरीदे थे, तो उसमें इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीस मिल जाते हैं, किसी में आपको बड़ा पीस भी मिल जाता है। और या कोई पैकिंग का आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें भी कई बार पैकिंग में आपको इस तरीके की फॉर्म शीट मिलती है। कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसमें भी इस तरीके की फॉर्म शीट मिल जाती है आपको। तो हम इसी फॉर्म शीट का इसमें यूज़ करेंगे, आपको मार्केट से फॉर्म शीट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन पीसेस को जॉइन करके एक बड़ा पीस बनाएंगे। या अगर आपके पास बड़ा पीस है तो आप उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से जॉइन किया हुआ है, सिंपल सुई और धागे से हल्का हल्का इसे जॉइन किया हुआ है। बाकी तो इसमें सिलाई आ जाएगी, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा ही जॉइन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे आधा जॉइन किया हुआ है। तो आपको बता देती हूँ जॉइन कैसे करना है। सिंपल इसे रखना है, जितने भी टुकड़े हैं आपके पास, और सिंपल सुई और धागे से आपको इसे जॉइन कर लेना है, ताकि एक सिंगल पीस हमारे पास बन जाए। और अगर आपके पास सिंगल पीस है तो आप सिंगल पीस यूज़ कर सकते हैं। सिंपल देखिए, एक तरफ से सुई निकाल डाली, दूसरी तरफ से निकाली, और इसे इस तरीके से हमने, इस तरीके से, बस इसी तरीके से सारी जितनी भी शीट्स हैं जॉइन कर लीजिए। फिर उसमें से हम एक रेक्टेंगल पीस कट के, मैंने इसे पूरा सिल लिया। तो ये मेरे पास एक पीस तैयार हो गया है बिल्कुल। हमारे पास ये लाइनिंग इसकी बिल्कुल रेडी। शुरू करते हैं। लाइनिंग हमारी रेडी है, ये टुकड़े हमारे पास आ गए, और ये भी हमारे पास बेस भी आ गया। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे सबसे आपको बेस रखना है इस तरीके से, और उसके ऊपर ये जो लाइनिंग है, वैसे मैं इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको क्या आए हैं मेरे पास रेडी। ये है 15 इंच 15, और लंबाई में है 16 इंच, लंबाई में है 16 इंच। ये डबल है, यहाँ से फोल्डेड है इस तरीके से। चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। नीचे लाइनिंग वाला पीस रखा, उसके ऊपर जो हमने फॉर्म शीट बनाई है उसके ऊपर ये वाला फर्स्ट पीस रखा। अब कॉर्नर में इसके यहाँ से लेके पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे अभी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है इस तरफ, सिर्फ इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली। यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। तो मेरा एक पीस जॉइन हो गया। अब आपको दूसरा पीस लेना है इस पर। ये मैंने दूसरा पीस लिया, इसे ऐसे रखना है, सीधी तरफ सीधी तरफ सीधी तरफ, फ्रंट फ्रंट, इसे ऐसे रखना है इसके ऊपर, दूसरे वाले को इस तरीके से, और यहाँ से लेके पूरे एंड तक, दूसरे एंड तक इस पर भी सिलाई लगा लीजिए, तो इस तरीके से अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लिया। तो इस तरीके से मेरा इसके साथ जॉइन हो गया। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जॉइन हो गया, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद। तो इसे ऐसे स्ट्रेट रखा। अब हम इसमें नेक्स्ट पट्टी जोड़, नेक्स्ट मैंने इस तरीके से पट्टी ले ली। इसे भी सेम ऐसे ही रखना है इसके ऊपर, जैसे हमने दूसरी पट्टी रखी थी, पूरा लंबाई में। अब यहाँ से लेके सिलाई लगाते हुए, पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा ये वाला पीस भी जॉइन हो जाएगा। तो इस पे लंबाई में पूरे में सिलाई लगा, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा ये पीस भी जॉइन हो गया। तो हमारा नीचे भी सिलाई लगती रह रही है और ये पीसेस भी जॉइन होते रह रहे हैं, तो अलग से आपको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीस भी मेरा इस तरीके से प्रॉपरली देखिए इसके साथ अटैच हो गया। अब हम नेक्स्ट पीस लेंगे, बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक जॉइन कर, मैंने सारे पीसेस इस तरीके से जॉइन कर लिए। तो 1 2 3 4 5 6 जॉइन हुए हैं। तो अब यहाँ से इसे बराबर जो लास्ट वाला है यहाँ पे भी इसे सिलाई लगा लीजिए, जैसे यहाँ सिलाई लगाई है, लास्ट वाले पीस पे भी सिलाई लगा लीजिए, और जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से उसे कट। मैंने सारे पीसेस इसमें जॉइन कर दिए। तो इस तरीके से मेरा बन गया फ्रंट साइड,
बैक साइड अंदर की तरफ से, बीच में हमारे पास जो फॉर्म थी वो वाली फॉर्म हमने डाल दी। तो ये मेरा बैक के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए हम बैक बना से शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए इसे फोल्ड कीजिए, दोनों तरफ से आपको शेप देनी है। यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाया। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ से हल्की हल्की गोलाई, फिर यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दी। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। पहले हल्की सी गोलाई, फिर यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दी। तो ऐसे ही आपको शेप देनी है, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी तरफ भी देनी है, तो इसे ही मैं ऐसे पलटा लूँगी और यहाँ से इस पे निशान लगा लीजिए, या सिंपल इसे इसके ऊपर रखा और इसी शेप का यहाँ से भी शेप दे लीजिए। ये मैंने इसे शेप दे दी। अब इसे हम पहले पाइपिंग से फिनिश किए। ये मैंने पुरानी सलवार के लिए, आपके पास कोई भी कपड़ा आप उसकी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, इसे यहाँ से लगाना शुरू करना है, इस तरीके से बिल्कुल आराम से लग जाएगी। ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लगा लीजिए। एक पाइपिंग इस तरफ और एक इस तरफ सिलाई लगा के पाइपिंग अटैच कर लिया। अब सिंपल आपको दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। देखिए बहुत ईजिली इसमें इस तरीके से पाइपिंग सी बन जाएगी आराम से। बस इसी तरीके से फोल्ड करते हुए, इसी तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। इस पे भी सिलाई लगा लीजिए और सेम इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली और पाइपिंग से फिनिश कर दिया। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी पाइपिंग से मेरा फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसके राउंड बनाएंगे हैंडल के लिए। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से स्क्वायर पेपर का पीस लिया है। ये मैंने लिया है 2.5 इंच और इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 4 इंच से थोड़ी सी छोटी। तो अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से इसे इस तरीके से मैंने शेप दी। तो मैंने ये शेप दी, आप स्क्वायर रखना चाहते हैं स्क्वायर रख सकते हैं, कोई भी शेप रख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे रखना है और इसे ड्रॉ करके इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा सेंटर में देख लीजिए, सेंटर में आ रहा हो। उसके बाद इस पर ये मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही सेम इसकी कटिंग कर लीजिए गोल घुमाते हुए। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली। ऐसे ही सेम शेप यहाँ पे रख के यहाँ भी कैसे करना है। ये कपड़े का टुकड़ा लिया मैंने, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, चारों तरफ से थोड़ा सा होना चाहिए। इसे यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा लिया। अब ये बीच वाला सेंटर वाला काट दीजिए इसी शेप में। ये मैंने अलग कर दिया। अब इसे इस तरफ को कीजिए। ये जो स्क्वायर पीसेस है इसे भी शेप में कट कर लीजिए। इस तरीके से। अब इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिए ताकि ये टर्न हो जाए। अब इस तरफ से इसे इस तरफ को टर्न कर लीजिए। इस तरीके से टर्न करने के बाद इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए पाइपिंग सी बन जाएगी हमारी। पाइपिंग सी बनाते हुए देखिए पूरे राउंड में इसमें सिलाई से इसे फिनिश कर लीजिए। तो ये हमारा सिलाई से प्रॉपर पूरा फिनिश हो जाएगा। भी फिनिश कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम बॉटम से शेप देंगे। तो हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, यहाँ से हम बॉटम साइड से इसे शेप देंगे। यहाँ से हमें कटिंग करना है 2 इंच अप
ऐसे, और 2 इंच आपको इस तरफ को कट करना है इस तरीके से, और इसे कट करके अलग कर लीजिए। मैंने कट कर लिया, सेम यहाँ से भी कट कर लीजिए 2 इंच और 2 इंच यहाँ से, इसे भी कट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ दोनों साइडों पे सिलाई लगा, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम बॉटम पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और दूसरे वाले पे भी इसे ऐसे सेंटर में रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक, और इस पे भी। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। तो घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप इसे ईजिली बना सकते हैं, और क्योंकि हमने इसमें दूसरी वाली फॉर्म शीट डाली है तो ये बहुत ही, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी बनती है। ये देखिए काफ़ी स्टिफ, थोड़ा अच्छा सा बैग बनता है ये। तो इस तरीके से आप घर में पड़ी चीज़ों से इस बैग को ईजिली बना सकते हैं। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी।